पहले मृत्यु के भय से बचो। महाराज कैसे बचे? नैनम छिंदति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम कलेस्यन्त्यापो न सौख्यति मारुतः। बड़ा सुंदर जवाब दिया। मरते हम नहीं हैं, माया मरी न मन मरा, मर मर जाए शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कहे गए दास कबीर। हम तो कभी नहीं मरते, मरता तो शरीर है। हम यानी आत्मा। आत्मा को ना कोई काट सकता, ना कोई जला सकता, ना कोई मार सकता, ना अग्नि इनको जला सकती, ना पवन इनको बहा सकती, ना जल इनको डुबो सकता, भिगो सकता। आत्मा तो परमात्मा का ही अंश है। किसका अंश है? किसका अंश है? ठाकुर जी का। हम नहीं कहते। रामायण पढ़िए। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमर सहज सुख राशि, चेतन अमर सहज सुख राशि, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमर सहज सुख राशि, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमर सहज सुख राशि। हम सभी परमात्मा के ही अंश हैं। भगवान एक है। अच्छा महाराज, भगवान एक है तो इतनी आत्माएं क्यों है? इतनी आत्माएं क्यों दिखाई पड़ रही? आत्मा भी एक है, परमात्मा भी एक है। और महाराज इतने सब दिख रहे हैं, ये समझ नहीं आया। तो किसी ने सुंदर तर्क दिया। सूर्य तपता दोपहरी का सूर्य हो और उसके नीचे आप 20 घड़े भर के रख दो पानी के। आप जिस घड़े में झांकोगे उसमें आपको सूर्य दिखाई देगा। हाँ जी या ना जी? 20 घड़ों में पानी भर के रखो। अब आप जिस घड़े में झांकेंगे उसी में सूर्य दिखाई देगा। इसका मतलब ये नहीं कि सूर्य 20 है। सूर्य 20 है क्या? सूर्य तो एक ही है, पर दिखाई सब में पड़ रहा। उसी प्रकार परमात्मा एक है, पर दिखाई हम सब में पड़ रहा है। एक दिखाई सब में पड़ रहा। तो परीक्षित जी को जवाब देते हैं सुखदेव जी, राजन सबसे पहले मृत्यु के भय से बचिए। महाराज मृत्यु के भय से कैसे बचा जा सकता? श्रोतव्यः कीर्तितव्यस्य। भगवान की कथा सुनो। जब कथा बार बार सुनोगे तो प्रीति बढ़ जाएगी, प्रेम बढ़ जाएगा। और प्रेम बढ़ जाएगा तो आपका मुख नाम कीर्तन गाने लगेगा। क्या गाने लगेगा? भगवान की गाथा, भगवान के गीत, भगवान नाम संकीर्तन। आपका मुख गाने लगेगा। और जब मुख गाने लगेगा तो स्मरतव्यस्य, फिर आपका चित्त स्मरण करने लगेगा उन माधव का। जिन माधव का आप कीर्तन गाओगे उनको देखने की इच्छा जगने लगेगी। फिर होगा क्या? बढ़िया काम होगा। फिर देहाभिमान भूल करके माधव के स्वाभिमान में आप जीने लगेंगे। क्या भूलकर? देहाभिमान। लेकिन ये कब होगा? जब आप ठाकुर जी की कथा को सुनेंगे, गीत को गाएंगे, ठाकुर जी का स्मरण करेंगे, तब। तो मृत्यु के भय से बचने का बढ़िया उपाय है भगवत कथा सुनो। अच्छा महाराज, और क्या क्या करना चाहिए? कथा में और भगवत स्मरण में 4 बातों का अभ्यास रखो। ध्यान से सुनना। कौन कौन सी 4 बातें? जितासनो जितश्वासो जित संगो जितेन्द्रियः स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारयेद्धिया। 4 बातें बताई सुखदेव जी ने। जितासनो, पहले सबसे पहले आसन को जीतिए।
एक आसन पर बैठिए, एक आसन पर बैठ करके अभ्यास कीजिए। कथा के पहले बैठ जाइए, कथा के अंत तक बैठे रहिए। माला करने के पहले बैठ जाएं, माला पूर्ति होने के बाद उठे। जितासनो जित श्वासो, श्वास को जीतिए। ये जो श्वास है ना, श्वास को जीतिए। जितनी देर रोक सके तो रोकिए। और श्वास को जीतने के साइंटिफिक कारण भी है। ये फेफड़े ठीक रहते हैं, मजबूत रहते हैं फेफड़े। जो आज वर्तमान में आजकल कोविड-19 चल रही ना, उससे लड़ने की सामर्थ्यता मिलती है। जित श्वास हो, जो जल्दी जल्दी श्वास लेता है उसकी आयु कम होती है। जो बड़ी देरी से श्वास लेता है उसकी आयु ज्यादा होती है। आपने देखा होगा श्वान यानी कुत्ता, कुत्ता बड़ी जल्दी जल्दी श्वास लेता है तो 12 साल में मर जाता है। और कछुआ बड़ी देरी में श्वास लेता है तो लगभग 1000 वर्ष तक जीता है। इसलिए जितना श्वास हो, ज्यादा दिन तक जीना है, श्वास को जीतिए। और क्यों? क्षणभंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात को जाने खिली न खिली। मलयाचल की शुचि शीतल मंद, सुगंध समीर मिली न मिली। कलिकाल कुठार लिए फिरता, तन नम्र से चोट झिली न झिली। और कहले हरि नाम अरी रसना, फिर अंत समय में हिली न हिली। अभी अपने मुख से नाम लो, श्वास को जीतो। सांसों की माला पे जितासनो जित श्वासो। दूसरा, श्वास को जीतिए। पर तीसरा क्या कहा? तीसरा उपाय बताया, जित संगो, अपनी संगति को जीते। क्या जीता है? बोलिए ना, क्या जीता है? संगति। जैसी संगति होगी वैसी रंगत होगी। ज्यादा पाश्चात्य सभ्यता वालों की संगति करोगे तो पाश्चात्य सभ्यता में पड़ जाओगे। अधर्मियों की संगत करोगे तो अधर्मी बन जाओगे। नास्तिकों की संगति करोगे तो नास्तिक बन जाओगे। भगवत भक्त की संगति करोगे तो ठाकुर जी के भक्त बन जाओगे। ध्यान रखिएगा अपनी संगति। कई लोग कहते हैं अरे फ्रेंड्स हैं, क्या दिक्कत है महाराज, मित्र है, चलता रहता है। मैं प्रार्थना करूं मित्र होना चाहिए, कोई बुराई नहीं, पर ऐसा मित्र बनाओ जिसके गले में माला हो, मस्तक पर तिलक हो, मुख पर हरि नाम हो। ऐसा मित्र बनाओगे तो वो पतन की ओर नहीं, गोविंद की ओर तुम्हें लेकर के जाएगा। और पार्टी वाले अगर मित्र बनाओगे तो रात को पौवा पिलाएगा और कुछ नहीं करेगा। हाँ, और ये आजकल भयंकर चल रहा युवाओं में। वो कहेंगे फ्रेंड सर्कल, ये हमारे मित्र है सब। अब रातों भर लगा रहे पौआ। हाँ,
और माता पिता, बड़ी बात तो ये मताई बाप उनको इजाजत देते हैं, ये बड़े खेत की बात। मैं प्रार्थना करूं प्रत्येक माई बाप से, अभिभावक से, आप अपने बेटा और बेटी के संगति पर जरूर ध्यान दें कि ये किसकी संगत में है। अगर अच्छे की संगत में है तो बने रहने दें, और बुरे की संगत में है तो तुरंत त्याग करवा दें, ताकि आज जो न्यूज़ अत्यधिक हाईलाइट चल रही है, ऐसा हो गया वैसा हो गया, इनसे आपका बेटा और बेटी बच सके। तो ध्यान दीजिएगा, संगति पर ध्यान दीजिए, अपने बच्चों की संगति शुद्ध रखें। लेकिन आजकल बड़ा बुरा प्रचलन हो गया, शाम को रातों भर पार्टियों में है और देर रात तक पार्टियों से वापस आते। कुछ नहीं महाराज, क्या दिक्कत है, आजकल तो चलता सब। कैसे चलता? हमारे सनातनीय संस्कृति में नहीं चलता। आपका बेटा या बेटी आपका गौरव है, एक मर्यादा के अंतर्गत हो सब कुछ। तो तीसरा उत्तर दिया सुखदेव जी ने, जित संगो, संगति को जीतिए, जितेंद्रिया। चौथा जवाब, इंद्रियों को जीतिए, इंद्रियों पर काबू रखिए। आपको क्या देखना है? ये आपका मन भले ही बोले, पर आपका शरीर कंट्रोल में रहे। इंद्रियों पर काबू पाना बहुत कठिन है, पर करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान। रसरी आवत जायते भैया सिलवर पर। अभ्यास करते करते न जाने क्या हो जाएगा।